औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर है 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉज ऑफ इंडेक्सेस। सो लॉज ऑफ रेडिकल और इंडेक्सेस से ही ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 7 वैल्यूज़ हैं x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7। हम लोगों ने ये ला किया था कि अगर हमारे पास कोई सी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका जो स्क्वायर रूट है वो एक ही हो तो हम स्क्वायर रूट को कर सकते हैं सेपरेट। तो हमने इन सब के स्क्वायर रूट कर दिए सेपरेट। जब सबके स्क्वायर रूट सेपरेट किए तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन गया। स्क्वायर रूट 7 x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 z की पावर 35 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7। स्क्वायर रूट 7 जो यहाँ पे था हमारे पास, हमने वहाँ पे इसको लिख लिया a की पावर 1/7 की फॉर्म में। ये भी हम लोगों ने ला में ही डिस्कस किया था कि अगर किसी भी चीज़ की पावर जो है इस तरह से दी गई हो स्क्वायर रूट में तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोगों ने लिख लिया x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7। पावर जो थी वो आपस में कैंसिल हो रही थी, हम लोगों ने कर दी ऊपर भी और नीचे भी। 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 जो था 7 वाली 7 7 2 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 7 7 से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास बचा कैंसिल आउट करके x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय z की पावर। जब ये सब कुछ कैंसिल हो गया उसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हमारे पास अगर नीचे पावर जो है प्लस में हो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये किया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय जी की पावर 5। ऊपर वाली वैल्यूज़ आ गई सारी, ठीक है। और ये जो नीचे था वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वाई की पावर हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाय जी की पावर 1 थी और ऊपर जाएगी तो जी की पावर -1 हो जाएगी। पावर्स जो थी वो ऐड हो रही थी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि एक्स वाली तो और कोई वैल्यू है नहीं। सो वाई क्यूब और y की पावर -2 ये दोनों जो थी बेसिस सेम थी तो पावर्स को हम लोगों ने किया ऐड। y की पावर 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 -2 हो जाएगा। सो y की पावर 3 -2 जब हम लोगों ने किया तो एक्स स्क्वायर y1 आ गया और z की पावर 5 दी और एक z की पावर थी -1। बेसिस सेम पावर्स ऐड। सो 5 -1 क्या आया 4। एक्स स्क्वायर y z की पावर 4 हमारे पास है इसका आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25.5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। पावर्स को जो है हम लोगों ने एज इट इज़ ही रहने दिया है फ़िलहाल और हम लोगों ने यहाँ पर किया है इसको फैक्टराइजेशन, ठीक है। 25 की फैक्टराइजेशन की है तो 5.5 स्क्वायर आ जाएगा 25 की जगह n प्लस 1 एज इट इज़ माइनस ये जो 25 था 25 की जगह हम लोगों ने यहाँ पर किया है इसको अगेन फैक्टराइज तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 2n एज इट इज़। नीचे देखें अभी नीचे वाली वैल्यूज जो थी वहाँ पर हम लोगों ने किया 5.5 की पावर 2n.53 पावर्स हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे भी सेपरेट की है। इस स्टेप में पावर सेपरेट हुई है। उसके बाद -25 की जगह पर हम लोगों ने अगेन जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी फैक्टराइजेशन करके 5 स्क्वायर वो लिखी है और n प्लस 1 एज इट इज़। 5 की पावर 1 थी हमारे पास यहाँ पे वो लिखा और 2 जो था दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 की पावर 2n.5 का स्क्वायर। पावर हम लोगों ने सेपरेट की है, बेसिस इसकी अलग अलग की हैं, ठीक है, बाकी एज इट इज़ ही है। -5 स्क्वायर.5 2n वो भी एज इट इज़। नीचे जो था 5 की पावर 2n.5 3 ये भी एज इट इज़ है। यहाँ पे अब हम लोगों ने पावर्स को जो है मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2n प्लस 2 तो उसके बाद मल्टीप्लाई करके पावर को कर दिया सेपरेट, बेसिस इसकी अलग अलग कर दी हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि सब में 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा था, ठीक है, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास बचा 5 की पावर 1 और 2 बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड कर दी 5 की पावर 3 आ जाएगा माइनस 5 की पावर 2n तो कॉमन चलेगा, पीछे बचा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n कॉमन आ गया नीचे से भी, ऊपर बचा 5 की पावर 1 प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर बचा, 5 की पावर 2n कॉमन आ गया तो 5 स्क्वायर बचा।
2n और 2n दोनों में था, 5 की पावर 2n और 2n कैंसिल हो गए एक दूसरे से। उसके बाद पीछे बचा हमारे पास 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 माइनस 5 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ कॉमन आ रही थी, वो मैं यहाँ भी ले सकती थी, लेकिन फिर आप लोगों को समझ नहीं आनी थी, तो इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में किया है। ठीक है, सो 5 का स्क्वायर इन दोनों में भी था, इन दोनों में भी था। यहाँ से हम लोगों ने 5 का स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे बचा हमारे पास 5 की पावर 1। तो किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो हम वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो हम लोगों ने एज इट इज़ ही रहने दिया, इसको 5 ही रहने दिया। माइनस 5 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो पीछे बचा 1, हम लोगों ने वो लिख लिया। उसके बाद 5 का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो पीछे बचा 5 का स्क्वायर माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या आया हमारे पास 4। 5 का स्क्वायर किया 25, 25 माइनस 1 कर दिया हमने, तो आया हमारे पास 24। सो 4 और 24 जो है कैंसिल हो रहे थे, हम लोगों ने कैंसिल किया। 4 1 इज़ 4 एंड 4 6 आर 24। सो इसका आंसर हमारे पास आया है 1/6। अगेन देखिए हमारे पास वैल्यू है 5.25 n प्लस 1 माइनस 25.5 की पावर 2n ओवर 5.5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। सिंपली हम लोगों ने इसकी जो पावर, पहले इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इसकी पावर सेपरेट की है। पावर सेपरेट करके हमारे पास जो कॉमन आ रहा था हम लोगों ने कॉमन लिया, कैंसिल हुआ, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई थी। उसके बाद यहाँ से भी कॉमन आया था, हम लोगों ने यहाँ से भी कॉमन लिया। आप चाहें तो पहले स्टेप में ही ले लें, यहीं पर ही कॉमन ले लें, या चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में ले लें। कॉमन लेने के बाद कैंसिलेशन हो रही थी, हम लोगों ने कैंसिलेशन की है। उसके बाद जो हमारे पास बचा वो ये था 5 माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 था, 25 माइनस 1 किया 24 आ गया, और ऊपर था 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 किया 4 आया। 4 ओवर 24 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे थे 4 के टेबल से, तो हम लोगों ने कैंसिल करके इसका आंसर लिया है 1/6। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। हमने क्या किया, बेसिस जो थी सेम होती हैं तो हम पावर्स को करते हैं ऐड, तो पावर ऑलरेडी ऐड थी तो हमने पावर्स को किया सेपरेट। ठीक है, बेसिस इनकी सेपरेट करके पावर्स को कर दिया सेपरेट। उसके बाद माइनस 6.5 की पावर n डॉट 5 की पावर n, यहाँ भी हम लोगों ने पावर्स को किया है सेपरेट, बेसिस अलग करके पावर्स को कर दिया अलग। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, इसकी पावर ऑलरेडी सेपरेट ही थी। उसके बाद यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हम लोगों ने सब में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेके डिवाइड हो गए। ठीक है, पीछे हमारे पास बचा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 9 जो 5 की पावर n जो थी वो कॉमन आ गया, 9 माइनस 4 बचा हमारे पास। ठीक है, 5 का क्यूब आता है हमारे पास 125। सो 125 हम लोगों ने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 किया 30 आया, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 तो वो होता है 5। 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5, 125 माइनस 30 करें तो हमारे पास आंसर आता है 95 और ये वाला 5। ठीक है, नीचे का 5 और 95 एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आए 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। 2 को इसको 16 को किया फैक्टराइज करके हमारे पास आता है 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एज इट इज़ 20 को भी हम लोगों ने किया है फैक्टराइज, तो उसकी जगह पर हमारे पास आया है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 2 की पावर 2, 4 को जब फैक्टराइज किया 2 की पावर 2 और 2x जो है एज इट इज़ ही आ गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3। ठीक है, तो पावर्स जो थी वो हम लोगों ने अलग अलग कर दी, बेसिस अलग तो पावर्स भी अलग। 2 की पावर x डॉट 2 की पावर माइनस 3, 8 को किया फैक्टराइज तो आता है हमारे पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और साथ में आ जाएगा x प्लस 2 एज इट इज़। हम लोगों ने यहाँ भी 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और पावर्स को जो है सेपरेट किया। 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस ये वाला 20 की जगह हमने लिखा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो चीज़ थी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 4x हो गई, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस 3 था वो भी एज इट इज़ ही लिखा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x और 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 6 था। ठीक है, 3 2 6 होता है,
तो 2 की पावर 3x प्लस 6 था, तो हम लोगों ने पावर्स को यहाँ भी कर दिया सेपरेट। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x एज इट इज़ लिखा। ये देखें यहाँ पे बेसिस सेम, तो पावर को कर दिया ऐड, 2 की पावर 4x हो जाएगा, x प्लस 3x 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3 प्लस 6, -3 प्लस 6 किया तो हमारे पास आता है 3, तो 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 आ गया। सो यहाँ भी हमारे पास 4x था, यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है। उसके बाद 2 की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बच्चा, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच्चा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, तो पीछे बचा 5। 2 की पावर 4x भी हमारे पास बाहर आ गई हुई है ऑलरेडी, 2 की पावर 4x यहाँ भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर भी ले लिया, अंदर बचा था सिर्फ सिंपली 2 की पावर 1। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कैंसिलेशन की, कैंसिलेशन करने के बाद 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 प्लस 5 एज इट इज़, 4 प्लस 5 किया तो ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, तो ये आ गया 2। सो 9/2 हमारे पास इसका आंसर है। सो होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आई, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।